नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मास्टर कैप्सूल लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए। इस मास्टर कैप्सूल क्लास का मुख्य उद्देश्य कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट देना ही दोस्तों उद्देश्य है। और आप वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे ये भी बताते रहिएगा कमेंट करके कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, उस पर मैं लेकर आता रहूंगा। ठीक है। यहाँ पे आज क्लास नंबर होगी दोस्तों हमारी 18 और यहाँ पे टॉपिक होगा सब स्टेशन पर। दोस्तों, जो हम अर्थिंग करते हैं तो वहां पे अर्थिंग का प्रतिरोध कितना कितना होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि सब अर्थिंग प्रतिरोध यहाँ पे, लेकिन मैं आज लेकर आया हूँ सब स्टेशनों पर। अब सब स्टेशनों का अर्थिंग प्रतिरोध कितना होता है, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे सामान्य का कितना होता है, पावर का कितना होता है, मध्यम का कितना होता है, ये सारी चर्चाएं दोस्तों आज हम करने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक वीडियो को आप देखिए। आइए यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों। यहां पर लीजिएगा, यहां पे स्टेशन, जी हाँ, स्टेशन कौन सा है, तो यहां पे हम कहेंगे पावर स्टेशन आप कह सकते हो, या दोस्तों इसको आप क्या कह सकते हो, सब स्टेशन कह सकते हो। यहाँ पे ये कौन से स्टेशन है दोस्तों, सब स्टेशन है, यानी विद्युत स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, जहां पे अर्थिंग किया जाता है। और दोस्तों अर्थिंग करने के लिए, जी हाँ, अर्थिंग किया जाता है कोई भी स्टेशन हो, ताकि आपके किसी प्रकार का कोई भी वैद्युतिक झटका नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों जब सब स्टेशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, सब स्टेशनों पर दोस्तों आग बुझाने के लिए मेरे दोस्तों यहाँ पर अग्निशामक यंत्र या रेत से भरी बाल्टी भी होना जरूरी है। जो आपके किस नियम के अनुसार है, ये आप कमेंट में करके बताइएगा। और यहाँ पे अगर विद्युत झटका लग जाता है तो दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट बना होता है जो अस्पताल से रिलेटेड होता है, यानी डॉक्टरी सलाह के आधार पर वहां पे किसी भी विद्युत झटके से लगे व्यक्ति को बचाने के निर्देश दिए जाते हैं। तो वहां पे तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक होता है रूल नंबर 43 और एक है रूल नंबर दोस्तों 44। इतना तो मैंने बता दिया। अब आपको यह बताना है कि 43 तो किसके लिए है और दोस्तों 44 किसके लिए है, क्योंकि ये दोनों ही सब स्टेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। क्लियर। एक तो विद्युत झटके से बचाने के लिए चार्ट लगा होता है, और एक होता है सब स्टेशन पर या पावर स्टेशन पर आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए वहां पर रेत से भरी बाल्टी या फिर अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। ठीक है। आइए दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो सब स्टेशन है उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जो बड़े पावर स्टेशन होते हैं, जी हाँ दोस्तों, बड़े पावर स्टेशनों पर उनका अर्थ प्रतिरोध होता है वो दोस्तों न्यूनतम होता है। और यहाँ पे सबसे कम कितना होता है, तो हम कहेंगे 0.5 ओम होता है। कितना होता है मेरे लाडलो, 0.5 ओम होता है। आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा कि बड़े पावर स्टेशनों पर, बड़े सब स्टेशनों पर जो अर्थिंग प्रतिरोध होता है वो अर्थिंग प्रतिरोध मेरे दोस्तों कितना होता है, तो यहाँ पे अर्थिंग प्रतिरोध दोस्तों न्यूनतम यानी सबसे कम होता है 0.5 ओम होता है। जी हाँ, क्वेश्चन ध्यान रखना कि यहाँ पे अर्थ करने के लिए किस वायर का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, सामान्यतः जो अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर होता है, ये किसका बना होता है, तो मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे GI का बना होता है। लेकिन अगर आपको घर में बनाना है दोस्तों, आपको अगर घर में अर्थिंग बनाना है तो वहां पे कॉपर का वायर यूज किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे मोटाई कितनी होती है दोस्तों अर्थिंग वायर की, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ 8 या 6 SWG होती है, और स्टैंडर्ड मान पर न्यूनतम जो मोटाई होती है वो 8 या 6 SWG होती है, यानी 8 SWG होती है दोस्तों न्यूनतम मोटाई। किस पर, स्टैंडर्ड मान पर। वैसे सामान्यतः इतनी लेते हैं, और घरों में जो अर्थिंग प्रतिरोध होता है उसकी न्यूनतम जो मोटाई का तार लेते हैं वो 14 SWG होता है। आइए दोस्तों दूसरे की हम बात करते हैं। यहाँ पे बात आती है छोटे सब स्टेशन की। जी हाँ, ये तो है बड़े पावर स्टेशन की, ये है छोटे सब स्टेशन का जो अर्थ प्रतिरोध होता है लाडलो। अर्थ प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पे छोटे की कितनी होती है, तो हम कहेंगे 2 ओम होती है। अरे बड़े की कितनी होती है, 0.5 ओम होती है। अरे छोटे की कितनी होती है, छोटे की दोस्तों यहाँ पे 2 ओम होता है। जी हाँ, प्रतिरोध 2 ओम होता है, अर्थिंग प्रतिरोध होता है छोटे सब स्टेशनों का।
तो दोस्तों नेक्स्ट यहां पे आता है हमारे पास में मुख्य कह दो, उप स्टेशन, या फिर आप कह सकते हो यहां पे मध्यम। क्या कह सकते हो? मध्यम कह सकते हो। उप यानी मुख्य, उप स्टेशन, सब स्टेशन, ये स्टेशन है ना, तो उप स्टेशन या फिर दोस्तों सब स्टेशन। जी हाँ, का अर्थ प्रतिरोध कितना होता है? तो 1 ओम होता है। यह सीधा याद रख लो, ऐसे ऐसे याद रख लो। ये तो हो गया बड़े सब स्टेशन का, ये हो गया छोटे सब स्टेशन का, ये हो गया सीधा सीधा मैं बात करूंगा मध्यम का। बस इस तरह याद रख लो आपका मध्यम। तो यहां पे दिक्कत नहीं आएगी। बड़े का कितना होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, और छोटे का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कम, यहां लिखेंगे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और जो मध्यम होता है उस मध्यम का दोस्तों, यहां पे मध्यम का दोस्तों कितना होता है? तो मध्यम का सीधा सीधा मैं कहूंगा 1 ओम होता है। कितना होता है? 1 ओम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से आपके कम समय में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर दोस्तों मैं आता रहूंगा। लेकिन आपको मुझे कमेंट में जरूर ये बताना होगा कि सर इस टॉपिक पे लेकर आइए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसी टॉपिक पे फोकस करूंगा और आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए मैं तैयारी पे आपको अच्छी तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।